हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 12th क्लास के राजनीतिक विज्ञान का 4th चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र करवाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मेरा आज का टॉपिक है यूरोपीय संघ। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखना, इसे लाइक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि यूरोपियन संघ है क्या। यूरोपियन संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपियन संघ का अपना एक आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से विश्व राजनीतिक में महत्वपूर्ण स्थान है और ये अमेरिका के मुकाबले सत्ता के एक मजबूत विकल्प के रूप में भी उभर रहा है। यूरोपियन संघ के झंडे में सोने के रंग के सितारे का एक घेरा है जो यूरोप के लोगों की एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस झंडे में 12 सितारे हैं क्योंकि यूरोप में 12 की संख्या को पूर्णता, एकता और समग्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसमें सोने के सितारों के घेरे में 12 सितारों को दर्शाया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन में कितने देशों का मंच है। यूरोपियन संघ या यूरोपियन यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी है जो संघ में कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसका जन्म 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपियन आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तभी से इसमें सदस्य देशों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और इसकी नीतियों में बहुत से परिवर्तन भी शामिल किए गए हैं। 1993 में मकनिक संधि द्वारा इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गई और दिसंबर 2007 में लिस्बन समझौता, जिसमें इसमें और अधिक व्यापक सुधारों की प्रक्रिया में 1 जनवरी 2008 में शुरू की गई कि अब इसमें और ज़्यादा व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए इसकी शुरुआत जो गई थी 1 जनवरी 2008 में शुरू की गई थी। इसके बाद यूरोपियन संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है एवं इसके कानून सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होते हैं जो सदस्य राष्ट्र के नागरिक की 4 तरह की स्वतंत्रताएं सुरक्षित करता है। लोगों को आने जाने की स्वतंत्रता, सामान और सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान। संघ सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए एक तरह के व्यापार, मत्स्य, क्षेत्रीय विकास की नीति पर अमल करता है। 1999 में यूरोपियन संघ ने साझी मुद्रा यूरो की भी शुरुआत की थी जिसे 15 देशों ने अपनाया। संघ ने इसे साझी विदेश सुरक्षा न्याय नीति की भी घोषणा की। सदस्य राष्ट्रों के बीच स्लेंगन संधि के तहत पासपोर्ट नियंत्रण को भी समाप्त कर दिया गया था। जो इस यूरोपियन संघ में शामिल हैं वो बिना पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। यूरोपियन संघ में लगभग 500 मिलियन नागरिक हैं एवं यह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 31% योगदान करता है जो 2007 में लगभग $16.6 ट्रिलियन था। यूरोपियन संघ समूह 8 संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व व्यापार संगठन में अपने सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपियन संघ के 21 देश नाटो के सदस्य हैं। यूरोपियन संघ के महत्वपूर्ण संस्थानों में यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन संसद, यूरोपियन संघ परिषद, यूरोपियन न्यायालय एवं यूरोपियन सेंट्रल बैंक इत्यादि शामिल है। यूरोपियन संघ के नागरिक हर 5 वर्ष में अपनी संसदीय व्यवस्था के सदस्यों को चुनती है। यूरोपियन संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह और लोकतंत्र और मानवाधिकारों की उन्नति में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अर्थात ये अपनी उन्नति दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहा है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि यूरोपियन संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसने पिछले कुछ वर्षों में यूरोपियन संघ में बहुत ज़्यादा व्यापक वृद्धि की है जिससे ये एक संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है। यूरोपियन संघ के इस राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव शामिल करने में भी चौतरफा प्रयास किया है। यूरोपियन संगठन यूरोपियन देशों के लिए एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपियन संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा दिवस है जो इसे और शक्तिशाली स्थिति प्रदान करती है। यूरोपियन संघ ने विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक महत्व पर अधिक बल दिया है। यूरोपियन संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपियन संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है तथा इसके पास परमाणु हथियार भी है। यूरोपियन संघ के पास विश्व की दूसरी बड़ी सेना है। ये सभी तत्व यूरोपियन संघ को बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय रूप में बहुत शक्तिशाली भूमिका निभाने में मदद करते हैं, परंतु इसके साथ यूरोपियन संघ की कुछ सीमाएं भी है जिनका वर्णन इस प्रकार किया गया है। यूरोपियन संघ के अलग अलग देशों की अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति जो एक दूसरे को विरुद्ध जाती है और यूरोपियन संघ के कई देश यहाँ अपनी यूरो मुद्रा लागू नहीं करी है। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने भी ब्रिटेन को यूरोपियन बाजार से अलग रखा है और डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि का विरोध किया है।
और यूरोपियन संघ के देशों के बीच मतभेद के क्या कारण हैं? एक तो नंबर एक है, यूरोपियन देशों की विदेश और रक्षा नीति पर परस्पर विरोध पाया जाता है, और यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा को लागू करने में मतभेद, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। और इराक युद्ध का ब्रिटेन में समर्थन किया, जबकि फ्रांस और जर्मनी ने इसका विरोध किया। डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों ने maastricht संधि तथा यूरो संधि का प्रचलन का भी विरोध किया। इसलिए यूरोपियन संघ के देशों के बीच में काफ़ी मतभेद भी पाया जाता है। ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आप इसे अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।